बच्चों सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 12th के विद्यार्थियों का सिलेबस अभी जारी है और हम अगला अपना अध्याय शुरू करते हैं। कौन सा? 5 का अध्याय क्या है? प्राथमिक क्रियाएँ, 6 का द्वितीय क्रियाएँ और 7 का तृतीय और चतुर्थ क्रियाएँ के नाम से है। तो आज हम जो है 5 का अध्याय शुरू करते हैं, प्राथमिक क्रियाएं। क्या 5 का अध्याय प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं? जैसे कि मैंने आपको 2 का लेसन करवाया था, उस 2 के लेसन में आया था ये कि प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, द्वितीय क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तृतीय क्रियाएं कौन कौन सी हैं, मैंने आपको बताया था। अब अपना लेसन 5 का लेसन है प्राथमिक क्रियाएं, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसमें क्या होता है कि मानव का सीधा संबंध किससे होता है? संसाधनों से होता है, यानी संसाधनों का वो सीधा उपयोग में लेते हैं। कौन से वाले? प्राथमिक क्रियाओं वाले लोग। इसमें तकनीकी इतनी नहीं होती, सिर्फ ये डायरेक्ट जो है प्राकृतिक संसाधनों पे डिपेंड होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं। जैसे लकड़ी काटना है, मछली पालन है, कृषि करना है, खनन करना है, संग्रह करना है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? प्राथमिक क्रियाओं में। ठीक है, हाँ जी। इसमें एक चीज़ आएगी आर्थिक क्रियाएं। क्या? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं देखो क्या होता है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो जिनसे आय प्राप्त होती है। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि वे संसाधन या फिर वह क्रियाकलाप जिससे आय प्राप्त होती है, क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। सीधी और स्पष्ट बात मैंने आपको बता दी कि मानव के वे क्रियाकलाप जिससे आय प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ आप मानव ले सकते हो। मानव के वे क्रियाकलाप जिससे आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, हाँ जी। मानव क्रियाकलाप से आपको एक चीज़ समझ में आई क्या? मैंने क्रियाकलाप में क्या बताया था? क्रियाशील जनसंख्या की एज मैंने क्या बताई थी? 14 वर्ष से क्या बताई थी आपको? 59 वर्ष। 15 वर्ष से 59 वर्ष मैंने आपको बताई थी। ठीक है, क्योंकि इस एज वालों को क्या बोलते हैं? कार्यशील जनसंख्या या फिर वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, हाँ जी। प्राथमिक क्रियाओं में देखो, इसमें आपको 3 बिंदु नोट करने होंगे। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? इसमें किस वाले में? प्राथमिक क्रियाओं में फर्स्ट बिंदु क्या है? अपनी जो है प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, अब देखो नंबर 2,
प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? नंबर 1 जलवायु। क्या? जलवायु, वनस्पति, भूमि की बनावट, भूमि की बनावट, मिट्टी, और साथ में एक चीज़ और आ जाएगी इसमें, जलवायु आ गई, वनस्पति आ गई, भूमि की बनावट आ गई, मिट्टी आ गई। साथ में अगर एक चीज़ और लेना चाहते हो तो आप जो है धरातलीय स्थिति ले सकते हो। लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है, प्राथमिक क्रियाओं में ये चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, कितनी? 4 चीज़ें। ये क्या है आपके पास? अगर इनमें से कोई याद नहीं रहे तो ये क्या है आपके पास? ऑप्शन है अलग से। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं उसमें 3 नंबर बिंदु क्या है? जो भोजन व क्या? भोजन व जो उद्योग धंधे हैं, क्या? उद्योग धंधों के लिए क्या? कच्चा माल प्राप्त करना। क्या करना? भोजन व उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना। ये क्या है? प्राथमिक क्रियाओं के बिंदु हैं। डायरेक्ट प्राथमिक क्रियाएं क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा वो देखो, इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होगी। प्राथमिक क्रियाओं में उसका काम क्या है वो देखो। उसमें 7 बिंदुओं को लिया गया है हमारा एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें देखो प्राथमिक क्रियाओं में, प्राथमिक क्रियाएं, उसमें पहला बिंदु क्या है? शिकार करना। शिकार करना, शिकार करना या फिर आखेट करना। आखेट करना एक ही बात है। 2 नंबर बिंदु क्या है? संग्रह करना। क्या? संग्रह करना, संग्रहण करना या फिर संग्रह करना एक ही बात है। नंबर 3 देखो, क्या? कृषि। नंबर 4 पशुपालन। क्या? पशुपालन। नंबर 5 लकड़ी काटना। क्या? लकड़ी काटना। और नंबर 6 क्या है? मछली पालन। क्या? मछली पालन। और लास्ट क्या है? खनन करना। क्या? खनन करना। इन 7 बिंदुओं को जो है इसने शामिल किया है। ठीक है, हाँ जी। अब हम इसका विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। देखो, शिकार करना, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, यानी कि जो आदिकाल का मानव है वो जंगलों में रहता था और अपने जो है प्रथम आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, उसमें ये पहला काम क्या करता था? शिकार करता था, आखेट करता था। मतलब अपने पेट के भरण पोषण के लिए है वह जंगलों में भटकता रहता था और अपनी शिकार की तलाश में दूर दूर तक वो जाता था और अपना शिकार ढूंढ के उसका शिकार करके और उसको खा लेता था। ये किसकी बात है? आदिकाल के मानवों की बात है। लेकिन आज भी जो है
जनजाति जो क्षेत्र हैं उनमें क्या करते हैं, शिकार का काम करते हैं। उनके पास औजार या तो फिर लकड़ी के होते हैं या फिर पत्थर के बने हुए उनके औजार होते हैं, उनके माध्यम से वो क्या करते हैं, आखेट करते हैं। और जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें आज भी जो है आखेट का काम होता है, जबकि भारत सरकार ने इस आखेट पे प्रतिबंध भी लगा रखा है। लेकिन क्या है कि जो जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनमें चोरी छुपे जो है आज भी आखेट करते हैं, यानी कि अपना पेट के भरण पोषण के लिए वो आज भी शिकार करते हैं और पहले भी करते थे। ठीक है, हाँ जी। दूसरा क्या है, संग्रहण करना। शिकार करना या फिर आखेट करना कौन से में आएगा, प्राथमिक क्रियाओं, यानी कि ये मान सीधा संबंध किससे है, प्राकृतिक संसाधनों से, यानी प्रकृति से इसका क्या है, डायरेक्ट संबंध है। क्योंकि मानव क्या है, प्रकृति का प्राणी है और उसमें जीव जंतु या जानवर क्या है, प्रकृति के, वो भी क्या है, प्राणी है। हाँ जी। अब देखो नंबर 2, संग्रहण। संग्रहण में क्या है, यानी कि जो रोटी कपड़ा जो मकान है वो एकत्रित करना। भाई उसके लिए क्या करना, भाई मकान बनाने के लिए वो क्या करेगा, लकड़ी एकत्रित करेगा। और जो आदिकाल का मानव है वो लकड़ी एकत्रित करना और जो कुंदन के जो फूल होते हैं वो क्या करता था, एकत्रित करता था जंगलों में। ठीक है, हाँ जी। कृषि देखो, जैसे जैसे उसने विकास करना शुरू किया उसने कृषि करना शुरू कर दिया, यानी कि अलग अलग पादपों को जो है भूमि में उसने बुआई करना शुरू किया और धीरे धीरे डेवलपमेंट करके जो है कृषि करना शुरू किया, यानी कि खेती करना शुरू किया। किसकी बात है, ये आदिकाल के मानव की बात है। फिर धीरे धीरे उसने जो है पशुओं को पालना शुरू किया, यानी जो जंगली जानवर थे उनको उन्होंने पालना शुरू किया और उनको पाल के उनसे दूध प्राप्त करना, घी प्राप्त करना, और जो उनका गोबर होता है वो गोबर जो है अपने खेतों में उसको काम में लेना खाद के रूप में। ये किसकी बात है, ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं ये आदिकाल के मानव की बात है। जैसे जैसे मानव ने विकास किया और नई नई तकनीकें आई, लेकिन जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो इसका संबंध डायरेक्ट जो है प्रकृति के संसाधनों से है, डायरेक्ट। ठीक है, हाँ जी। और इससे अगला नेक्स्ट क्या है, लकड़ी काटना, यानी कि जो जंगलों में वो रहता है तो अपने भोजन को पकाने के लिए वो क्या करता है, जंगलों में लकड़ियाँ काटता है और अपने जो है छोटे छोटे वो ज़रूरतें पूर्ति करता है। लकड़ी को काट के वो जैसे अपना घर बनाता है, लकड़ी को काट के वो अपना जैसे कि अपना खाना पका लेता है, वो उसको लकड़ी को जला के। और मछली पकड़ना, आज भी जो समुद्री तट हैं उन पे जो है मछली पालन का जो व्यवसाय आज भी होता है और प्राचीन काल में भी होता है। उसका संबंध किससे हो गया, डायरेक्ट प्राकृतिक संसाधनों से हो गया, यानी कि मानो कि ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। और दूसरा खनन करना, यानी जो भूमि से जो खनन करते हैं, लोहा निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है और विभिन्न प्रकार के जो धात्विक खनिज पदार्थ हैं वो निकाले जाते हैं भूमि से खोद के, तो वो डायरेक्ट किस में आएगा, प्राथमिक क्रियाओं में आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होगी और होने भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ जी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। अब देखो इनको तो मैं मिटा देता हूं एक बार। सॉरी, थोड़ा मौसम में बदलाव हो गया इसलिए थोड़ा सा तबीयत में थोड़ा चेंज हुआ है।
ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसमें शिकार करना या संग्रहण करना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो। ये क्या है, पराचिंतम, यानी कि पराचिंतम ज्ञात क्या है, प्राथमिक क्रियाएं, यानी कि जो प्राचीन काल से इन चीज़ों का ज्ञान है, यानी कि सभी को पता है इस चीज़ का, प्राथमिक क्रियाएं। इनमें देखो पूरे विश्व को पता है कि जो है प्राचीन काल में आखेट करते थे और जो है संग्रहण करते थे। ये क्या है कि पूरे विश्व को पता है और इस पे रोक भी लगा रखी है, शिकार करना संग्रहण करना पे। इसमें देखो मेन चीज़ क्या इंक्लूड होगी इसमें, मतलब कि ये डायरेक्ट संबंध की जो प्रकृति से है, तो इसमें होता क्या है, मतलब नंबर एक ये मिलता कहाँ पे है, शीत, अधिक शीत वाले क्षेत्र। कौन से, अधिक शीत वाले क्षेत्र, अधिक शीत वाले क्षेत्र व गर्म, कौन से, अधिक गर्म व अधिक ठंडे क्षेत्रों में जो है ये कार्य होता है शिकार करना संग्रहण करना। क्योंकि यहाँ एक आम आदमी निवास नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ रहना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। यदि यहाँ मैं जब प्रवास की बात करूँ तो इन क्षेत्रों में जो है प्रवास बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखो नंबर 2, इसमें क्या है, पूंजी क्या लगती है, कम लगती है, कम पूंजी की आवश्यकता, यानी कि इसमें पूंजी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। किसमें, जो आदि काल का जो मानव है या फिर जो जंगलों में जो लोग निवास करते हैं उनको पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनका संबंध डायरेक्ट किससे होता है, जीव जंतुओं से उनका डायरेक्ट संबंध होता है। जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनको वो डायरेक्ट काम में लेते हैं। नंबर 3, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता कम होती है। क्या होती है, आवश्यकता कम, यानी कि इनको तकनीकी आवश्यकता नहीं है, इनको तीर चलाना आना चाहिए, ये अपना शिकार कर सकते हैं आराम से। ठीक है, हाँ जी। अब देखो नंबर 4, भोजन अधिशेष नहीं रहता। अधिशेष का मतलब ये जो है दूर दूर तक जाते हैं अपने शिकार के लिए, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ वो घूमते हैं, तभी इनको इतना ही मिल पाता है ताकि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इनको ज़्यादा नहीं मिल पाता है, इनको इतना ही मिलता है वहाँ पे ताकि ये अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। ठीक है, हाँ जी। नंबर 5 देखो, नंबर 5 क्या है, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम, यानी कि इनका उत्पादन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और क्योंकि इनकी ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं होती हैं, आवश्यकताएं क्या होती हैं, इनकी सीमित होती हैं। इनको सिर्फ खाना सोना, क्या, खाना सोना, और इनको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वच्छ होंगे और अपने मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहें। ठीक है, हाँ जी। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम। हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और बेल आइकन की घंटी ट्रेन ट्रेन बजा दो।